हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। तो चिल्ड्रन पार्टी, आज हम लगाएंगे न्यू चैप्टर की एक्सरसाइज और ये चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 1 था आपका नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल। उसके सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज और सारे डेफिनेशन वगैरह मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाइए, एनसीईआरटी वहाँ से प्रैक्टिस करिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और आज मैं लगाऊंगा एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, इसके अंदर आपके टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा है, मतलब इनको समझने की ज़्यादा कोशिश करना। लिखना क्या है, लिखने को तो वीडियो पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। चलिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, स्केल लेकर बैठिए, स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखिए, इसके अंदर आपसे बोला गया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, आपके अनदर पर्सन मीन्स आप मान लो कोई फ्रेंड्स है, उसको तुम्हें बताना है कि टेबल पर जो लैंप रखा हुआ है उसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे। क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ही ये होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों निकाली गई है? किसी भी ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो मेरे नज़र में कुछ और पोजीशन होगी, आपकी नज़र में कुछ और होगी, किसी और थर्ड बंदे की नज़र में वो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। लेकिन सभी को एक जैसी पोजीशन बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। राइट। टेबल कैसे बनाऊँ मेरे भाई? सर बना लीजिए जैसा भी चाहे। चलो, ये बना लेता हूँ टेबल। टिड़ी टिड़ी, इतना अनोखा नमूना टेबल बनाओगे सर जी? चलिए देखते हैं भाई। टिड़ी टिड़ी, चलो देखते हैं कुछ बना नहीं। हाँ, टेबल कम चारपाई ज़्यादा लग रही है ये। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब देखें, यहाँ पर ये टेबल की लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। राइट। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ OABC। क्लियर। और मैंने मान लिया लैंप यहाँ पर रखा हुआ है। ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है। अब आपने को पोजीशन बतानी है कि लैंप कहाँ पर रखा हुआ है। पोजीशन से मतलब ये है कि एक्यूरेट पोजीशन होना चाहिए, जिससे कि उसको भी सेटिस्फेक्शन हो, सेकंड बंदे को, कि हाँ एक्चुअल में यहीं रखा हुआ है। लेकिन वो यूनिक आंसर होना चाहिए। तो यूनिक आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए, किसी एक कॉर्नर को हम ऑब्जर्व करेंगे। मान लो मैंने ये वाला कॉर्नर लिया। कौन सा वाला? ये वाला। अब यहाँ से मैं एक ये लाइन ड्रॉ करूँगा और ये लाइन इसकी ब्रेथ की तरफ होगी और इसको मैं मान लूँगा एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और लेंथ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको मैं क्या मान लूँगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। राइट। और इसको क्या मान लूँगा मैं? ओरिजिन मान लूँगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? फर्स्ट का आंसर कि लेट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ गिवन टेबल is O and along with breadth and length there are x-axis and y-axis. राइट। ब्रेथ की तरफ एक्स एक्सिस ले लिया और लेंथ की तरफ मैंने क्या ले लिया? वाई एक्सिस ले लिया। क्लियर। अब देखें, नाउ यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो। राइट। ड्रॉ परपेंडिकुलर लैम्प को L ले लो, इसे M ले लो, इसे N ले लो। ड्रॉ परपेंडिकुलर LM ऑन एक्स एक्सिस एंड LM कौन से एक्सिस पर है? ये एक्स एक्सिस पर। और LN
on y-axis and notice the reading along these axes तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 15 यूनिट है। कितने यूनिट है? 15 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लूँगा, या जैसे भी अपने को सहूलियत होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, 15 यूनिट मान लेंगे। और इसको कितना मैंने मान लिया, फॉर एग्जांपल 25 यूनिट ले लिया। क्लियर? तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 15,25 है ना, along their axis. So therefore position of lamp is 15,25. Clear? Which tells us that lamp is 15 unit far from y-axis. y-axis से कितना दूर है ये, 15 यूनिट, एंड 25 यूनिट्स फार फ्रॉम x-axis और x-axis से कितना दूर है ये लैम्प, 25 यूनिट्स है। अब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे हिसाब से आप इस लैम्प की क्या कर सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को या किसी थर्ड बंदे को, सेकंड पर्सन को। राइट, चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक तरफ x एक्सिस ले लिए, एक तरफ y एक्सिस ले लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए और जहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर y एक्सिस से हो गया, तो y एक्सिस से 15 यूनिट दूर है ना, और यहाँ से 25 यूनिट दूर है। तो 15 इधर 25 इधर चलेंगे तो जहाँ पर क्रॉस मिलेगा वही किसकी पोजीशन हो जाएगी, लैंप की पोजीशन हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत एक्टिविटी वाले क्वेश्चन हैं। इसके अंदर स्पेशली आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएंगे। तो किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें दो बातों का होना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है। तो किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए उसके कोऑर्डिनेट का लिखना जरूरी है, दैट इज एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स कॉमा वाई। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक्स हो गया और इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाई हो गया। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स होती है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, वाई होती है। इसको हम बोलते हैं एब्सीसा और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। बस ये दो बातें पता होना चाहिए, आप आसानी से पोजीशन बता सकते हैं। और देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल इन्होंने एक्सरसाइज में लिया है। देखिए क्या है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैंने सारा नहीं पढ़ रहा, मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। किसी सिटी के अंदर दो मेन रोड है, वो दो मेन रोड का डायरेक्शन इन्होंने दे रखा है। एक दे रखा है तुम्हें ईस्ट से वेस्ट की तरफ और दूसरा दे रखा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जहाँ पे ये कट कर रहा है उसे आप क्या मान लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए। ये आपका रोड हो गया और ये भी क्या हो गया, रोड हो गया। क्लियर, ये इसका जंक्शन हो गया जहाँ पे ये कट कर रहा है। अब इन्होंने बोला है कि these two roads are along the north south direction, east west direction, north south direction और east west direction, ऐसे अपने को रोड दे रखे हैं। all the other street of the city run parallel to these roads and 200 meter apart, there are 5 streets each direction। ओके, हर डायरेक्शन में जो रोड के पैरेलल स्ट्रीट्स हैं वो अपने को 5-5 दे रखे हैं। तो पहले मैं इसके पैरेलल बना लेता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5, राइट। तो इसको लिख लो S1 S2 S3 S4 S5, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5। अब इधर स्ट्रीट ले लीजिए इसके पैरेलल 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया आपका S1 S2 S3 S4 और S5, ये स्ट्रीट दे रखी है अपने को, राइट। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये सेकेंड स्ट्रीट ये रन कर रही है, बराबर। एंड
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रेट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ स्ट्रेट कहाँ है, ये है, इधर रन कर रही है, तो इनका क्रॉसिंग कहाँ पर आएगा, यहीं पर ही तो आएगा। क्लियर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,5 हो जाएंगे, और यही इन्होंने दे रखा है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस स्ट्रेट। तो एक ही क्रॉस स्ट्रेट मिलेगी अपने को, राइट, वो क्रॉस स्ट्रेट दो स्ट्रेट को क्रॉस करने से बनेगी, एक सेकंड वाले को और एक किसको, फिफ्थ वाले को। अब ऐसे किसी को भी क्रॉस करके बन सकती है, यही क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4 किधर है भाई, एक्स एक्सिस पर हम 4 लेते हैं। क्लियर, तो 4 किधर है, 1 2 3 4, यही तो होगा 4, और 4,3, और 3 किधर है, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 4,3, राइट, ये इसकी पोजीशन हो गई 4,3। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू एज 4,3, तो क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट 4,3 which obtained by crossing two straight straight 4 in north south direction and straight 3 in ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1 क्रॉस स्ट्रेट ही लिख सकते हैं। अगर ये लिख दोगे तो अच्छा है कि एक क्रॉस स्ट्रेट 2 स्ट्रेट को क्रॉस करने से ही तो बनेगी। अगला वाला है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो 3 कौन सा है, ये है ना, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट देखेंगे तो S3 यही तो हुआ, तो 3 वाला आपका ये हुआ और 4 वाला ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3,4। ये तो पूछा है उसने कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू एज 3,4, तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट, है ना, विच कैन रेफर्ड एज 3,4। क्लियर, ये भी 2 स्ट्रेट को क्रॉस करने से बनेगी, एक S3 विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एक S4 विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।